आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जहां हजारों साल पुराने ग्रंथ और आज का मॉडर्न साइंस आमने सामने खड़े हैं। ये कहानी है द्वारका की, भगवान श्री कृष्ण की उस पौराणिक नगरी की जो सदियों से एक पहेली बनी हुई है। जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जहां सोने की दीवारें हों और चांदी के फर्श, 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल। एक ऐसा शहर जो इतना सुनियोजित था कि आज के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज भी शर्मा जाएं। और फिर बस एक ही दिन में वो पूरा का पूरा शहर समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ किस्से कहानियां हैं या फिर सच में समुद्र के नीचे एक पूरा का पूरा इतिहास दफन है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें उस कहानी को समझना होगा जिसने इस पूरी खोज को जन्म दिया। द्वारका की नींव रखने की कहानी ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हुआ यूं कि जब जरासंध के हमलों से मथुरा के लोग परेशान हो गए तो श्रीकृष्ण ने अपनी प्रजा को एक सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की और जमीन मांगी। कहते हैं समुद्र देव खुद पीछे हटे और करीब करीब 144 वर्ग किलोमीटर की जमीन बाहर आ गई। और इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बनाया जिसके चारों तरफ विशाल दरवाजे थे, और इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका। अब असली मजा तो यहाँ से शुरू होता है जब हम ग्रंथों में बताए गए इस शहर की तुलना उन चीजों से करते हैं जो असल में समुद्र के नीचे मिली हैं। तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि शास्त्रों ने क्या कहा और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला। देखिए, यहीं पर आकर कहानी और हकीकत एक हो जाते हैं। एक तरफ हमारे ग्रंथ कहते हैं कि वहाँ लाखों महल थे, एक बड़ा बंदरगाह था, सुनियोजित शहर था, और दूसरी तरफ जब पुरातत्वविदों ने समुद्र की गहराइयों में खोज की तो उन्हें ठीक वैसी ही चीजें मिली। 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, बड़े बड़े खंभे और 3 छेद वाले वो खास पत्थर के लंगर जो उस दौर के एक बड़े बंदरगाह का सबूत हैं। ये समानताएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती। तो ठीक है, मान लिया कि शहर असली था, पर फिर वो गायब कैसे हो गया? इस सवाल के भी 2 जवाब हैं। एक जो हमें ग्रंथों में मिलता है और दूसरा जो हमें विज्ञान बताता है। पौराणिक कथाओं की माने तो द्वारका का अंत 2 बड़े श्रापों की वजह से हुआ। पहला श्राप महाभारत के युद्ध के बाद अपने 100 बेटों को खोने के गुस्से में गांधारी ने श्रीकृष्ण को दिया कि जैसे कौरव वंश खत्म हुआ वैसे ही यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप तब लगा जब श्रीकृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का अपमान किया और उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश को खत्म कर देगा। अब जरा विज्ञान की नज़र से देखते हैं। साइंटिस्ट एक सी लेवल राइज थ्योरी की बात करते हैं। दुनिया भर का डेटा ये बताता है कि आज से करीब 7 से 9 हजार साल पहले समुद्र का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था। हो सकता है ये किसी बहुत बड़ी सुनामी की वजह से हुआ हो या फिर आइस एज के खत्म होने पर ग्लेशियर पिघलने की वजह से। कारण जो भी रहा हो, इस समुद्री प्रलय ने दुनिया भर के कई तटीय शहरों को डुबो दिया था, और अगर द्वारका उस वक्त मौजूद थी तो वो भी इसका शिकार बन गई। तो क्या समुद्र में मिले सबूतों का वक्त महाभारत के दौर से मेल खाता है? यहीं से इस खोज का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, जहां इन चीजों की असली उम्र पता की जाती है। द्वारका को ढूंढने का ये सफर 1963 में ही शुरू हो गया था, लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1979 में, जब डॉक्टर एस.आर. राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई। सोचिए, दशकों तक कम संसाधनों के बावजूद उनकी टीम ने 12 बार समुद्र के नीचे खोजबीन की। फिर 2000 के बाद हाईटेक सोनार टेक्नोलॉजी आई जिसने समुद्र के नीचे पूरे शहर का नक्शा ही बना दिया। और 2024 में तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उस जगह पर जाकर इस खोज को एक नई ऊंचाई दे दी। अब सबसे बड़ा सवाल, जो कुछ भी समंदर के नीचे मिला वो आखिर कितना पुराना था? इसका जवाब जानने के लिए इन सभी चीजों को कार्बन डेटिंग जैसी मॉडर्न टेक्निक से परखा गया, और जो नतीजे सामने आए वो वाकई में हैरान कर देने वाले थे। सबसे पहले कुछ चीजें करीब 3,500 साल पुरानी निकली। ये वो वक्त था जब भारत में कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज चल रहा था। इससे ये तो साबित हो गया कि यहाँ एक बहुत ही पुरानी और विकसित सभ्यता रहती थी। ये अपने आप में एक बड़ी खोज थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद कुछ और चीजों की उम्र निकली 5,000 साल। जी हाँ, पूरे 5,000 साल। ये वो तारीख है जिसे पारंपरिक तौर पर महाभारत के काल और द्वापर युग से जोड़ा जाता है।
ये एक जबरदस्त सबूत था। पहली बार कोई पौराणिक कहानी इतिहास की किताबों में अपनी जगह बना रही थी। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब मिट्टी के एक बर्तन का टुकड़ा 9000 साल पुराना निकला। 9000 साल, ये तो हड़प्पा की सभ्यता से भी हजारों साल पुराना था। इस एक खोज ने तो वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया और भारतीय इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही एक नया सवाल खड़ा कर दिया। तो इन सब खोजों का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि द्वारका की खोज ने उस दीवार को गिरा दिया है जो आस्था और विज्ञान के बीच खड़ी थी। यहाँ आकर दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस खोज को लीड करने वाले महान आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। उनकी यही सोच थी जिसने एक नामुमकिन लगने वाली खोज को मुमकिन कर दिखाया। तो दशकों की मेहनत और साइंटिफिक जांच के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि सोनार की मैपिंग, कार्बन डेटिंग के नतीजे और समुद्र के नीचे मिली वो शहर की दीवारें, ये सब एक ही कहानी सुना रहे हैं। द्वारका कोई कल्पना नहीं थी, वो एक असली फलता फूलता शहर था जो वक्त के साथ समुद्र में समा गया। द्वारका की ये कहानी हमें सिखाती है कि शायद इतिहास और आस्था ये दो अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग-अलग तरीके हैं। और कौन जाने, हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसी कितनी ही और कहानियां छिपी हैं जो बस अपने दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। जय द्वारकाधीश।